We are in the hinterlands of Manpuri, the bastion of the Yadav family. SP Singh Baghel, the MOS for Law and Justice, has just joined me in the middle of heavy campaigning with just about 24 hours to go for the last day of electioneering. तो आपने पूछा कि मैं सांसद हूँ, मिनिस्टर हूँ, फिर यादव फैमिली के सामने इस चुनाव में क्यों कूदा हूँ। Right. उसके लिए मैं अपने हाई कमान का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा है कि मैं सैफी परिवार के सामने अभी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हूँ, 2.5 साल बाकी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इस लायक समझा। इसका मतलब अखिलेश यादव जी ने अपनी मनपसंद सीट को अगर चुना है तो हमारी हाई कमान ने अपने मनपसंद कार्यकर्ता को चुना। I listened to your wit and humor. आपका बड़ा ज़बरदस्त जो अटैक था, आपने पूरे उनके परिवार के परिवारजनों को गिनवा दिया कि धर्मेंद्र यादव भी हैं, अखिलेश यादव खुद तो हैं ही हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से कन्नौज में हार हुई, धर्मेंद्र यादव की हार हुई, और फिर अगर मैं कहूँ तो फिरोजाबाद में 2 बार। जी, तो आपको लगता है कि उससे कॉन्फिडेंस आया है कि एसपी के नेता इतने प्रोमिनेंट नहीं रहे हैं? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मैं वाहिद अकेला वो एमपी हूँ जो 5 बार एमपी होके दिल्ली में कि मैं लुटियन जोन्स में मैं केवल 23 रात रुका हूँ। राइट। मैं एवरीडे आता हूँ, एवरीडे। पार्लियामेंट चलते हुए भी अगर मेरी कोई भूमिका नहीं है तो अब भूमिका बढ़ गई है मिनिस्टर के रूप में। हमारे डेज होते हैं, वरना मैं 3 बजे गोवा, 3:30 बजे गोंडवाना, 4 बजे कुतुब, 5:30 पे एपी या 6:30 पे जीटी या 8:40 पे भोपाल एक्सप्रेस, नहीं तो कर्नाटक एक्सप्रेस से मैं वापस आ जाता हूँ। मैं इनफैक्ट ट्रेन में आ रहा था गतिमान एक्सप्रेस में जी। उनके टीटी ने मेरे को बताया कि आपने कितनी बारी उस ट्रेन में यात्रा करी और आपके साथ बैठकर उन्होंने फोटो खिंचवाई और बातचीत जी, की, जी, और जी। आपने पूछा भी कि क्या चल रहा है माहौल का माहौल। कई बार मैंने देखा कि जिन नेताओं की बेईमानी वाली इमेज है, अब उनका नाम लूँगा तो ठीक नहीं है, उनको वोट पड़ गया, लेकिन एरोगेंट को वोट नहीं पड़ता। लोग जो है एरोगेंसी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई कोई आप हमें अनाज छोड़ देने आते हैं जो हम। लेकिन सर एक सवाल जो लोगों के जहन में ये आता है कि वो हुआ कैसे कि जब आप पुलिस में थे, पीएसओ, फिर आप मुलायम जी के रहे, और फिर वो लड़ाई हुई कैसी? ऐसा क्या हुआ कि आपने उनको छोड़ा? जब ऐसा लगता है जैसे आपके सवाल से भी कि कल मैंने छोड़ी और आज उनके बेटे के सामने ताल ठोक दिए। 29 साल पहले माने एक युग बीत गया, और उनकी पार्टी को छोड़े हुए मुझे 12 साल चल रहा है, और 3 बार मैं विभिन्न सदनों का सदस्य रह चुका हूँ उनको छोड़ के। राज्यसभा में, फिर टूंडला से एमएलए, मिनिस्टर, और फिर अब आगरा का एमपी और मोदी इंक्लूडिंग जी बीएसपी और हाँ, पार्टी से तो 3 कार्यकाल उनको छोड़ के हो गया। वो लोग कहते हैं कि हमको जो छोड़ता है हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, लेकिन भाजपा ने मुझे आसमान में पहुँचा दिया। तो वो हुआ ये कि हाँ, मैं 3 बार लगातार एमपी रहा, हैट्रिक मारी मैंने। करेक्ट। लंबा बयान तब हो वो जाता छोड़ा है, क्यों था? लेकिन आगरा, मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ 7 सीटें होती हैं। आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, ये सब, और जलेसर, सभी अब 6 वापस से सीटें, टीम ही रहते। सभी 6 सीटें बीजेपी जीतती थी, और 4-4 बार से। और मैं अकेला समाजवादी पार्टी से जीता, 3 बार जीता। फिर चौथी बार में परसीमन ने मेरी लोकसभा को समाप्त कर दिया। मैंने फिरोजाबाद मांगी तो इन्होंने अखिलेश जी को लड़े। अखिलेश जी कोई कन्नौज से हार नहीं रहते, इनकी एक पॉलिसी होती है 2 जगह लड़ो, इस्तीफा दो, फिर घर में जो 25 साल का होता है वो आ जाए। आप जनता समझ सके कि नेताजी 2 जगह लड़े, इस्तीफा दिया तो अखिलेश जी आए, अखिलेश 2 जगह लड़े, इस्तीफा दिया तो डिम्पल आई, कोई कार्यकर्ता नहीं आता। नेताजी 2 जगह लड़े तो इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र जी आए, फिर नेताजी 2 जगह लड़े, इस्तीफा दिया तो तेज प्रताप सिंह आए। देखिए, साफ उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो ऑक्यूपाई करने के लिए जाते हैं। Absolutely. तो अब वो जब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को 2 जगह लड़ना चाहिए सेफ सीटों पर, बिल्कुल। तो अखिलेश प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं, कन्नौज से ऑलरेडी थे। वो डिम्पल यादव हिडन एजेंडा था कि वो जीत जाएंगे। तो फिर जब 3 बार के एमपी को लगातार, और उसकी एक छवि हो कि कास्ट लीडर वाली भी इन दिनों बन गई थी, बिल्कुल। तो फिर वो घर नहीं बैठेगा। तो ये था। ये छोटे कारण है जिसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई वो नैतिकता फलानी बात नहीं करूँगा, नहीं। क्योंकि अब भैया मैं भेड़ नहीं चलाऊँगा। बिल्कुल। अब मैं जो राजनीति करूँगा, तो फिर मायावती जी ने मेरे को अखिलेश जी से लड़ाया। एक गठबंधन उनका कल्याण सिंह जी का, मुलायम सिंह जी का हुआ, वो विस्तृत में जाऊँगा तो बड़ी वो गठबंधन जो था वो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, मंदिर और मस्जिद वाले एक हो गए। मैं उससे 64,000 से केवल आ रहा। फिर डिम्पल जी में मेरे में 12,000 का अंतर रहा। फिर अक्षय जी ने तो के ज़माने में इनकी सरकार थी, जो हुआ पूरे देश ने देखा। तो ये छोड़ने का कारण है। तो फिर मेरे को मोदी जी ने कहा कि राज्यसभा छोड़ दो और आप लोकसभा लड़ो। फिरोजाबाद खराब है, लड़ा, और उसके बाद उन्होंने एमएलए लड़ाया, मंत्री बनाया।
फिर मैं अभी 2 ही साल हुए थे तो आगरा लोकसभा लड़ गया करेक्ट। और फिर मंत्री बन गया। तो मैं जैसा बता रहा था कि अगर हमारा रिजल्ट 10 मार्च को आएगा और मेरे को करहल जिताती है तो ये पहला रिकॉर्ड होगा कि 5 साल में मैं 3 सदन अटेंड करूंगा निर्वाचित। राइट, 1.25 लाख यादवों के वोट की बात भी करूँ, हम्म, और आपने कहा कि ये नहीं पूछते कि गणित भूल जाते हैं कि 40% और 60% में, तो अगर मैं वो 60% में ये भी मान लूँ कि नॉन यादव हैं, लेकिन जिस समाज से आप आते हैं, क्योंकि आपका एक समाज एससी कास्ट में माना जाता है, उससे आपको लगता है कि फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जाटव और नॉन जाटव जो वोट बैंक था बीजेपी का, नॉन जाटव के दम पे 14, 17 और 19 भाजपा आई, तो आपको लगता है कि बाघेल समाज भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, या उसका बाकी? एक बच्चा भी नहीं कट रहा है, एक बच्चा भी। मैं इस पे जात की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक झंडा भी वो दिखा दें समाजवादी पार्टी का हम लोगों के घरों पे। लेकिन यहाँ चुनाव जात का वो बना रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ लाभार्थियों का, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ गरीबी बहुत है, तो लाभार्थियों की संख्या के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा जो उन लोगों का आतंक होता है तो उससे लोग डरते हैं। यहाँ ज़मीन प्लॉट मकान सुरक्षित नहीं होता, यहाँ लोगों की मान सम्मान खेत खलिहान सुरक्षित नहीं होता, मुँह और नाक सुरक्षित नहीं आप रहती पे है। भी अटैक हुआ है? हाँ हाँ जी, होते हैं वो। यहाँ हर चुनाव में इनसे जो लड़ता है तो वो अटैक होता है और बूथ कैप्चर होता है, रीपोल्स होते हैं, काउंटर मंड तक हो चुकी है। मैं चुनाव आयोग को आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो काउंटर मांड 2-3 सीटें हुई हैं, ये सब वो हुई हैं जहाँ सैफी परिवार लड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 1991 में इटावा लोकसभा को शेषन जी ने उसकी 5 विधानसभाओं को कैंसिल किया था। उसके 2 कारण थे, जसवंत नगर जहाँ नेताजी चुनाव लड़ते थे, हिंसा, हत्याएं और बूथ कैप्चर। शिवपाल जी ठीक लड़ है, रहे हैं वहाँ से। देन हाँ, तो कितनी महत्वपूर्ण बात जनता को बता रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर एक बार 6 महीने में 3 बार चुनाव हुए लोकसभा के। नेताजी 2004 में जनरल एमपी का चुनाव जीते, 2 जगह लड़े थे, यहाँ इस्तीफा दिया तो धर्मेंद्र यादव उनके भतीजे आए और पोलिंग इतनी भयंकर और हुई और हत्याएं हुई कि इसको स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। फिर 2 महीने बाद चुनाव हुआ, तो 5-6 महीने में यहाँ 3 बार पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। और देखिए वो मुझे उसी लोकसभा से विधानसभा से चुनाव लड़ना है, तो कितना आप सोचिए यहाँ किस प्रकार से हिंसा और वो होती है। तो वो अगर ये कहते हैं ना कि वो इतने परसेंट हैं, तो उनकी संख्या में भी हमारे लाभार्थी हैं। और दूसरा, अब उन्होंने इसको यादव बनाम नॉन यादव बना दिया। लेकिन सर अभी आज की डेट में हम, क्योंकि 24 घंटे ही रह गए हैं, कल योगी जी भी आ रहे हैं, आज अमित शाह भी आए, आपके लिए इतने सीनियर लीडर्स आ रहे हैं कैंपेन करने के लिए, तो इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है आपको कि जीत का जीत है? का है। जैसे कि आपने बोला भी कि शुरू में का। जब मैं आया तो 6ठे दिन तक वो आने को तैयार नहीं थे, बोल के गए थे कि मैं 10वें दिन आऊँगा, तो वो जो जीत का नहीं, 10 मार्च को आऊँगा 10 मार्च को रिजल्ट आऊँगा, लेने। तो उसका जो एक कारण है वो ये है क्योंकि ये यादवों का, जो आप खुद आप बोल रहे थे कि दुर्ग माना जाता है या गढ़ माना जाता है, तो वो गढ़ तो है, इसमें तो कोई दो राहें नहीं है, लेकिन गढ़ इसलिए भी रहा क्योंकि जब 2012 से 17 में सरकार थी अखिलेश यादव की, तो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस जो होते थे या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी होते थे उस समय, वो अखिलेश यादव ने यहाँ पे कराए साइफाई में, चाहे फिल्मी सितारे आते थे या डेवलपमेंट करते, तो आपको लगता है उससे कोई फ़र्क पड़ेगा उन बातों से? एक्चुअली क्या है, इनकी जो 5 साल सरकार में गतिविधियाँ होती हैं उससे सब लोग एक हो गए। पहले रिजल्ट ये नहीं आता था, कॉन्फिडेंस नहीं था। इस बार इनको लग रहा है हमारा वोट कामयाब हो रहा है। तो ये ऐसे ही हो रहा है कि जैसे रावण हंसा था रामदल को देख के, जब उसमें बंदर थे, रीछ थे, भालू थे, तो बड़ी जोर का हंसा था, लेकिन लंका गिराई गई थी। करेक्ट। जब आप लोग जाते होंगे अमेठी में और आपने कहा होगा स्मृति जी आप ये गढ़ गिरा देंगे, उसने कहा होगा, आप थोड़े मुस्कुराए होंगे, गढ़ गिरा अमेठी का, आप बदायूं का। हाँ, तो गिरा ना, तो फिर अब उस लिस्ट में आ गया ना कि अमेठी का गढ़ गिरा, रायबरेली का गढ़ गिरा, फिरोजाबाद का गिरा, कन्नौज का गिरा और बदायूं का गिरा, तो करहल भी उसी श्रेणी में आगे आ जाएगी। लेकिन फिर आप अपनी एमपी सीट तो ऑफकोर्स छोड़ेंगे? जब आप इनको गढ़ कह रहे हैं, उस गढ़ को यहाँ की जनता गड्ढा बना देगी और एक ऐतिहासिक निर्णय लेगी। आगरा के लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा ये सब सुन करके, लेकिन फिर मुझे करहल ने जो निर्णय लिया उनके साथ रहना चाहिए। ये ख़ानदानी व्यक्ति अपमान और एहसान दोनों याद रखना चाहिए, और ये ऐसा निर्णय लेंगे तो ये एक हिस्टोरिकल निर्णय होगा। तो जब पब्लिक इसलिए थोड़ी इतनी रिस्क ले रही है कि मैं कुछ छोड़ के जाऊँ, स्वाभाविक बात है मैं यहाँ का विधायक रहना पसंद करूँगा और भारत सरकार के कानून मंत्री से मैं रिजाइन कर दूँगा 14 दिन के अंदर जीतने की स्थिति में। सर आपने पीछे ये कहा कि आपके पास भी मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद है, लेकिन आज वो यहाँ पे आए अपने बेटे के लिए, हाँ, द्रोणाचार्य भी गए थे ना, लेकिन आशीर्वाद तो अर्जुन को ही था ना। तो दिया आपको फिर? दूर से भी शुभकामनाएं दी जा सकती हैं,
तो उन्होंने तो ये भी एक बयान दिया था जब 2017 में लड़ाई हुई जनवरी में शिवपाल जी के लिए कि ये बेटा नहीं है, ये एक तरीके से औरंगजेब है। जब आप ही लोग ये कह रहे हैं, देखिए मुलायम सिंह जी ने अनौपचारिक रूप से वार्ताओं में कई बार इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा है कि मैं 4 बार सीएम रहा, हटा हूँ, हटने वाले दिन उतना दुख नहीं हुआ जितना जो मैंने जो पार्टी का अध्यक्ष होता है वो बड़ा पावर होती है, टिकट देता है, इसीलिए लोग परिक्रमा लगाते हैं, कार्यालय में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा लंबा इतिहास है, बीकेडी, फिर भी भारतीय लोकदल, फिर दमकेपा, जनता पार्टी, फिर जनता दल बा होते हुए समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाई और इस रूप में आई कि उनका पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और उनको 2017 में जब अखिलेश यादव जी ने हटाया, तो मुझे लगता किसी अभी 50 साल में किसी राजनीतिक परिवार में पुत्र ने पिता के साथ किया हुआ ऐसा। औरंगजेब ने शाहजहां के साथ किया, अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद खिलजी के साथ किया था, सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी के साथ किया था, ये हुआ। तो अभी आप लोग कहते हैं कि आप उनके बेटे के सामने लड़ रहे हैं, तो मैंने कोई कल CSO नहीं था, 29 साल पहले था। दूसरी बात यह है कि उनका आज चुनाव में आना, वो आए नहीं, उनको लाया गया। और ये साइकोलॉजी अगर आप पढ़ी हो तो ये भय, फोबिया, डर, ये सब काम कराता है। लीड के लिए कोई नेताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको मंच पर लाना, और मैंने उनको दहाड़ते हुए भाषण सुना है। इस स्थिति में आज वो बोल रहे थे, तो चुनाव के लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो आप लोग कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र है, उधर सेनाएं हैं, इधर सेनाएं हैं, और तो द्रोणाचार्य, ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा रही है कि द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा थे, लेकिन वो प्यार अर्जुन से करते थे और लड़े थे, वो नमक खाया था उन्होंने, इसलिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह में लड़े वहाँ से थे, लेकिन उनकी सहानुभूति जो थी वो अर्जुन के साथ थी, और अर्जुन को उनकी शुभेच्छा थी, और अर्जुन जीते, क्योंकि उनको ये भी पता था कि यही धर्म ठीक है और ये धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। वो बाय द वे हस्तिनापुर से बंधे थे, इसलिए लग रहा है कि अश्वत्थामा ही है, अखिलेश यादव और आप अर्जुन। अश्वत्थामा ने द्रोण के साथ कोई ऐसा गलत नहीं किया था, लेकिन जो औरंगजेब ने किया था शाहजहां साहब के साथ, ये उनको बहुत बुरा लगता होगा कि उन्होंने एक ब्रश लगाया, शिवपाल ने उसमें पानी डाला और इन्होंने उसको हत्या लिया। और अब लेकिन शिवपाल जी तो फिर वापस आके जुड़ गए हैं। हाँ, लेकिन वही अकेले आदमी हैं जिनको 10 साल की राजनीति में सबसे ज़्यादा खोया है 5 साल में, क्योंकि उन्होंने 80 सीट मांगी, फिर 40, फिर 30, फिर 20, 10, अब उनको आप क्या कहेंगे, 1 सीट मिली, वो सीट नहीं मिली। वो वहाँ के अच्छे प्रत्याशी हैं, इसलिए उनको भी साइकिल पे लड़ा के अपनी सीट को निकलवा लिया। तारीफ तो जब होती है उनके बेटे को मिलती है, उनके किसी जिलाध्यक्ष को मिलती है, उनके प्रदेश अध्यक्ष को मिलती है, तो उनको कुछ मिला नहीं है। हाँ, बल्कि उनके सारे एक सीट उन्होंने जीती जो जीती नहीं जा सकती थी। तो शिवपाल जी को तो कुछ मिला नहीं है, MLA होकर रहेंगे। लेकिन सर, आप क्योंकि लेट आए हैं इस कंस्टिट्यूंसी में, बड़ा लेट आपका अनाउंसमेंट हुआ और अचानक से हुआ, उसका ये एक सरप्राइज रही है, एक सर्जिकल पॉलिटिकल स्ट्राइक रही है, लेकिन जिसको चुनाव लड़ता है वो पोस्टर लगाता है, हाथ जोड़ता है, नए साल की शुभकामनाएं देता है, आना जाना रखता है। मैं मंत्री था तो जो भी हाईकमान ने जैसा भी सोचा है, लेकिन जो भी हुआ है वो ऐसा हो रहा है कि 17 दिन में, और 17वां दिन है, 17 दिन में ऐसा तूफान हमने कभी नहीं देखा। और वहाँ खास तौर से जहाँ ऊसर में फसल हम लोग कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। So that was SP Singh Baghel who sort of confessed the fact that while he's contesting the big giant from the Yadav family, the former Chief Minister Akhilesh Yadav, he insists that he will not leave this place and he will continue to be the legislator if he goes on to win this election from this constituency of Manpuri district, the bastion of Yadav family. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.